और इसी बीच एक बड़ी खबर है, मैनपुरी दौरे पर रहेंगे सीएम। टीचर्स को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कैशलेस इलाज योजना का शुभारंभ करेंगे, साथ ही 650 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। तो आज टीचर्स को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कैशलेस इलाज योजना का मुख्यमंत्री योगी शुभारंभ करने जा रहे हैं। योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, आगरा, इटावा, मैनपुरी। टीचर्स को बड़ी सौगात दी जाएगी। 1200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात आज पश्चिमी यूपी और सेंट्रल यूपी को मिली। तो 650 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए लगातार रैलियां भी कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनके पार्टी खाता खोल सके। इसलिए ओवैसी ने मुरादाबाद को चुना। और यहां से भाईजान यूपी में जीत वाला प्लान कैसे बना रहे हैं, देखिए। लेकिन ये प्लान लीक हो गया क्योंकि अभी तक किसी ने एआईएमआईएम से गठबंधन के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और इसीलिए अब वो मुसलमानों का मसीहा बनकर उन्हें अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हैं, ताकि विपक्ष पर गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके। क्योंकि गठबंधन न होने पर नुकसान सपा और कांग्रेस को ही होगा और इसीलिए जून में ओवैसी बहराइच और बिजनौर में सभा करे, तो वहीं जुलाई में सहारनपुर के बाद अब उन्होंने मुरादाबाद को चुना, क्योंकि सभी मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और मुरादाबाद से रामपुर की दूरी तकरीबन 28 किलोमीटर है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हवा देकर आजम खान और मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। मिशन यूपी में लगे ओवैसी ने युवाओं पर बड़ा दांव खेला। उन्होंने युवाओं से एकता पर जोर देने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एकता पर जोर दिया और युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि जनता की एकजुटता से बड़े बदलाव मुमकिन है और इसी ताकत ने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी आवाज ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ओवैसी ने घोषणा की कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उम्मीदवार बनाएगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, संभल हिंसा का आरोपी एआईएमआईएम में शामिल हुआ है। मस्जिद कमेटी अध्यक्ष हैं जफर अली। ओवैसी की मुरादाबाद रैली में सदस्यता दिलाई गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि ओवैसी साहब के विजन से ही मैं प्रभावित हुआ। ओवैसी साहब के कारण मैं एआईएमआईएम में हूँ। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे और इस दौरान जफर अली एमआईएम में शामिल हुए। जफर अली पर संभल हिंसा में आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार यात्रा मार्ग को पूरी तरह पवित्र करने में जुटी हुई है। चाहे वो नॉनवेज बेचने वाली दुकानों पर प्रतिबंध हो या फिर यात्रा मार्ग में पड़ने वाले अतिक्रमण, अब उन्नाव और रायबरेली में सड़कों पर बुलडोजर चल रहा है। जहां योगी फोर्स के बाहुबली ने सड़क के किनारे अतिक्रमण किए मकानों और दुकानों पर बड़ा एक्शन लिया। उन्नाव में कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की तो लोग खुद ही अपने सामान हटाने लगे। नगर पालिका और पुलिस बल की मौजूदगी में फुटपाथ और नालियों से अस्थायी अवैध कब्जों को जेसीबी बारी बारी से तोड़ता रहा। बांस, बल्ली हो या पोस्टर या फिर अवैध तरीके से लगाए गए दुकान या फिर अस्थायी निर्माण, सब पर एक्शन हो रहा था।